आज मैं बात करने वाला हूँ साइलेंट किलर के बारे में। जी हाँ, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आप जानते हैं इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये बीमारी अपने होने का कोई भी प्रमाण नहीं देती और चुपचाप आपके शरीर को अंदर ही अंदर भयंकर नुकसान पहुंचाती रहती है, इतना कि जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रेशर अगर 120/80 से ज्यादा है और आप इस बात से अनजान हैं या फिर आप हेल्थ के प्रति सचेत नहीं हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपको संभलने का एक भी मौका नहीं देगा। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपकी आर्टरीज की वॉल कमजोर पड़ने लग जाती है और कमजोर पड़ने के कारण ये कभी कभी ब्लास्ट भी हो सकती है, बर्स्ट भी हो सकती है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये हादसा अगर आपके ब्रेन में हो जाए तो ब्रेन हैमरेज के 100% चांसेस हैं, और यही हादसा अगर आपके हार्ट में हो जाए तो हार्ट अटैक, और अगर किडनी में हो जाए तो किडनी फुल्ली फेल्योर भी हो सकती है। अब आप ही बताइए, ये मसला गंभीर है कि नहीं? ब्लड प्रेशर अमूमन तौर पर दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ब्लड प्रेशर को हम अपनी तरफ आने से रोक सकते हैं। कैसे? एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखकर और नियमित तौर पर योग करके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आसन और प्राणायाम बताऊंगा जो आपके बीपी को 100% आपके कंट्रोल में रखेंगे, ताकि बीपी अंदर ही अंदर आपका कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये उम्मीद जरूर करूंगा कि अब तक आप एंशिएंट योगा फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, और अगर नहीं बने तो बहुत आसान है, सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और हिस्सा बन जाइए। क्योंकि मैंने ये प्रण किया है कि अपने वीडियो के जरिए आपको हेल्थ के प्रति सचेत करता रहूंगा, ताकि कोई भी बीमारी आपके शरीर को अपना घर ना बना पाए। और किसी कारणवश अगर किसी बीमारी ने आपके शरीर को अपना घर बना भी लिया, तो हम मिलकर योग के जरिए उसका समाधान करेंगे। तो स्वागत है आपका एंशिएंट योगा फैमिली में। चलिए फिर शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर में हम वही आसन करेंगे जो हमारे पूरे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे सांसों को, हमारे हार्ट रेट को शांत कर दे। तो जिसमें हम सबसे पहले ताड़ासन करेंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स, पैर को पास में रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे जितना आप आराम से ऊपर तक जा सकते हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए पूरा रिलैक्स फील करते हुए आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो सांस करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, पूरा रिलैक्स फील करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है, और सांस नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना। इसे आप 10 के 2 सेट कर सकते हैं। अब इसी श्रेणी में हमारा दूसरा आसन आता है वृक्षासन। इसको करने की विधि है से, और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर सांस को सामान्य कर देंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि सांस लॉन्ग डीप ब्रेथ, दीर्घ सांस लें। कोशिश करेंगे 10 से 15 सेकेंड होल्ड करने की, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, फिर लॉन्ग डीप ब्रेथ, कोशिश करेंगे 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक का होल्ड करने का, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब आसनों की श्रेणी में हमारा तीसरा आसन है जानुशीरासन। इसको ऐसे एक पैर को दूसरे पैर की जांघ में लगाएंगे और सांस यहाँ भरेंगे, और सांस धीरे 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 छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे।
अगर आपसे सर नी पे लगा सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सांस छोड़कर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे आप 5 या 6 बार भी कर सकते हैं। और इसी श्रेणी में हमारा चौथा आसन है पश्चिम उत्तान आसन। इसमें हम दंडासन में बैठ जाएंगे। फिर सांस भरते हुए छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ आएंगे। कोशिश ये करेंगे कि हमारा सर नी से टकरा जाए। और फिर सामान्य सांस रखते हुए ऊपर की तरफ आ जाए। इसको भी आप 5 या 6 बार कर सकते हैं। अब हम करेंगे बालासन या शशांक आसन भी इसे कहते हैं, जिसके लिए हमें वज्रासन में बैठना होगा और सांस यहां भरनी है और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है। तो अब बारी आती है प्राणायाम की। प्राणायाम में मैं आपको ऐसे 2 प्राणायाम बताऊंगा जो आपके ब्लड प्रेशर में जादू की तरह कार्य करेंगे। इसी विषय पर मैं अपने स्टूडेंट की केस हिस्ट्री जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि मेरी स्टूडेंट मिसेस रेखा दीवान जब पहली बार मेरे पास आई तो उनका ब्लड प्रेशर 160/100 था। जी हाँ, 160/100। और उनके डॉक्टर और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए बड़ा चिंता का विषय था कि इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। वो मेरे पास 2 टारगेट को लेकर आई थी, एक ब्लड प्रेशर और दूसरा वेट लॉस। तो मैंने उनको यही कहा कि सबसे पहले हमें आपके ब्लड प्रेशर पे कार्य करना होगा। और उनको मैंने वही प्राणायाम और यही योगासन कराए जिससे 1 हफ्ते में उनका ब्लड प्रेशर सामान्य की तरफ आ गया। और बाद में उन्होंने अपने वेट लॉस के लक्ष्य को भी पूरा किया। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से प्राणायाम है। तो जिसमें सबसे पहले नंबर आता है चंद्रभेदी प्राणायाम का। चंद्रभेदी यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही ब्रीथ लेना, यानी हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसे चंद्र नासिका कहा जाता है। ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है। और हमारी राइट नोस्ट्रिल इसे सूर्य नासिका कहा जाता है। ये हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। तो हमें चंद्रभेदी प्राणायाम करना है, जिसको करने की विधि है हमें सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर भरनी है, यथासंभव उसको रोकना है और फिर राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देना। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर भरना है और राइट नोस्ट्रिल से उसे बाहर निकाल देना। इसी श्रेणी में हमारा दूसरा प्राणायाम आता है शीतली प्राणायाम। लेकिन इसमें जीभ की हमें एक स्थिति बनानी है, वो इस प्रकार है। और इस स्थिति को बनाकर हमें जीभ के मध्य से ही सांस को अंदर खींचना है। खींचने के बाद यथासंभव हमें सांस को अंदर रखना है। और जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो उसे वो सर को ऐसे करके लॉक भी कर सकते, और लॉक करने के बाद में हम इसे नाक से बाहर निकाल दें। तो चलिए मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। जीभ की स्थिति बनाने के बाद और इसे नाक से बाहर निकाल दें। एक बार और प्रयास करते हैं।
आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये आपका प्यार ही है जो इस वीडियो को बनाने के पीछे की प्रेरणा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।